मंगल भवन मंगल हारी जय सीताराम हरे राम सुदर्शन बिहारी जय श्री सीताराम हरे मोरा जय जय सीताराम हरे करहु सुबेगदास मैं तोरा जय श्री सीताराम हरे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागान्नाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे पिछले भाग में हमने बालकांड दोहा नंबर 311 पर विश्राम किया था। इससे आगे प्रस्थान करते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो जनकपुर में श्री राम विवाह का चल रहा है। अयोध्यापुरी से बारात को लेकर के दशरथ जी पहुंच चुके हैं और आगे का ये प्रसंग सुनते हैं। और आगे इस प्रसंग में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हुए, कोई हमारे पास वाद्य यंत्र नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं है, ढोलक नहीं है, और लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रयास करेंगे कुछ स्वयं बजाने का, जो उसके साथ में हल्का सा आनंद लेने की कोशिश करेंगे अगर बज पाता है तो। और उसमें वो नहीं सही से बजेगा तो भी आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। पहले चौपाइयों को पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर उनका जो अर्थ है, व्याख्या है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। मंगल बने मंगल हारी जय जय सीताराम रे बहुत दशरथ अजीर बिहारी जय जय सीताराम रे विधि सकल मनोरथ करई जय जय सीताराम रे आनंद उमग उमग और भरही जय जय सीताराम रे जे नपसी स्वयंवर आए जय जय सीताराम रे एक बांध सब तिन सुख पाए जय श्री सीताराम रे कहती राम जस विशद विशाला जय जय सीताराम रे निज निज बड़े मैं पाला जय जय सीताराम रे गए बीती कछु दिन यह बाती सीताराम रे कमुदितपुर जन सकल बराती जय जय सीताराम रे मंगल मूल लगन दिनुआ जय जय सीताराम रे हिम पितु है गुण मातुआ जय जय सीताराम रे ग्रह तिथि नकत जोग वर एव जय सीताराम रे लगन शोध विधि कीन विचारू जय जय सीताराम रे पटे दीन नारद मन सोई जय जय सीताराम रे गनि जनक के गण कन जोई जय जय सीताराम रे सुनी सकल लोगन यह बाता जय जय सीताराम रे कह जे उठती आए विदाता जय जय सीताराम हे मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम बहुत गति रति अजिर बिहारी जय जय सीताराम रे। तो ये विधि सकल मनोरथ करें, इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर
सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना। अगहन का महीना जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बता देता हूँ। दिवाली के बाद, दिवाली जो होती है वो कार्तिक महीना में होती है और कार्तिक के बाद ठीक अगहन का महीना होता है। तो वो अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयो विदेयसन जान सगुन अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब करे कारण का। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम रे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय सीताराम रे। शंख निशान पन्ना बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ ताजे। सुभग सुहासिन गावै गीता, कहै वेद धुन वेद। लेने चले सादर यह बाती, गए जहाँ जनवासी बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति न दुलागत न सुर। भयो समो अवधार ये सुन परा निशान गाऊ। गुरे पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साध। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय सीताराम रे। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं कौन सी, जैसे दूध, दही, दूर्वा। दूर्वा मतलब जो दूब की घास होती है उसे दूर्वा कहते हैं। तो सजाई गई सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र गीत की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जन्माशा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, सब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। तो भाग्य विभव देश कर देख देव ब्रह्माद, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बाद। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे।
मंगल भवन अमंगलहारी जय जय सीताराम रे प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी जय सीताराम रे सुरन सुमंगल अवसर जाना जय जय सीताराम रे बरसे तुमने बजाय निशाना जय जय सीताराम रे शिव ब्रह्मादिक विभूति बरूदा जय जय सीताराम रे चढ़े विमान नाना झूठा जय सीताराम रे प्रेम पुलकटन हृदय उछाऊ जय जय सीताराम रे चले विलोकन राम बियाऊ जय जय सीताराम रे जय के जनकपुर तुर अनुरागी जय जय सीताराम रे निज निज लोक सवै लघु लागे जय श्री सीताराम रे चित वै चकित विचित्र बिताना जय जय सीताराम रे रचना सकल अलौकिक नाना जय जय सीताराम ये नगर नार नर रूप निदाना जय जय सीताराम रे सुगर सुधरम सुशील सुजाना जय जय सीताराम तिनय देख तब सुर नर नारी जय जय सीताराम रे भय निकट जन उजियारी जय जय सीताराम रे विदयमयो आचरज विषेकी जय जय सीताराम रे निज करनी कछ कतौ न देखी जय जय सीताराम हे मंगल भवन अमंगलहारी जय जय सीताराम रे द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जय जय सीताराम रे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। उस समय जो उनको जनकपुर की शोभा दिखाई दे रही थी उसके सामने उनको अपना जो देवलोक था वो भी फीका लगने लगा। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुवर्ण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। देखिए जब अंधेरी रात होती है तो तारागण जो होता है अच्छे से टिमटिमाता है, दिखाई देता है, और जब वही उजियाली रात होती है, पूर्णिमा की रात्रि होती है, उस समय जो तारागण है वो फीके पड़ जाते हैं। उसी तरह जो सब देवता और देवांगनाएं थी वो प्रवाहहीन हो गए थे। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब जन आचरज भलाओ हृदय विचारो धीर दर्शिय रघुवीर बिहाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तो जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही करतल होए पदार्थ चारी ते सिय राम कयो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ
चारों पदार्थ कौन से? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, मंगल भवन अमंगल जय जय सीताराम प्रभु सुत दशरथ हरि बिहारी जय जय सीताराम हे विदिदम सुरन समुझावा जय जय सीताराम पुण्य आगे बर पछतावा जय जय सीताराम देवन देखे दशरथ जाता जय जय सीताराम मधुकन पुलिवा जय जय सीताराम साधु समाज संग में देवा जय जय सीताराम जन तन धरे करे सुख जय जय सीताराम सुअति साधि सुभग सुतिचारी जय जय सीताराम जनु अपुबर सकल तनुधारी जय जय सीताराम मर कति कनक बरन वर जोरी जय जय सीताराम देख सुरन प्रीति न तोरी जय जय सीताराम पुनि राम बिलोकी जय जय सीताराम कृपय सराय सुमन तिन वर्षे जय जय सीताराम राम कथा का आनंद लेने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ सकते हैं, एक एक पंक्ति को शुद्ध पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा आनंद लेना हो तो इस तरीके से भी आनंद ले सकते हैं। कुछ नहीं है, इस चीज़ को बजा करके हम आनंद ले रहे हैं। कैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम जय जय सीताराम कवल सुखादि कठिन जगमानी जय जय सीताराम जो न हो यतात तुम पानी जय जय सीताराम तो ये प्रसंग जो चल रहा था ये श्री सीताराम जी की विवाह का चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमने इस तरीके से आनंद ले लिया है। जिसको नहीं समझ में आया हो उनसे क्षमा चाहेंगे। तो इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया, और देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नकसिक सुवग बारे बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। देखिए नक्शे सिकातक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। मंगल भवन अमंगल आई जय जय सीताराम प्रभु सुत दशरथ हरि बिहारी जय जय सीताराम एक कांट दुति श्यामल अंगा जय जय सीताराम तलित बिनिंद्र बसन सुरंगा जय जय सीताराम ब्याह विभूषण विविधि बनाए जय जय सीताराम मंगल सब सब बात सुआए जय जय सीताराम राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत
निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के बने सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शारद विमल विदु बदन सुहावन, जय जय सीताराम रे। नयन नवल राजीव लजावन, जय जय सीताराम रे। सकल अलौकिक सुंदरताई, जय जय सीताराम रे। न जाय मन ही मन भाई, जय जय सीताराम रे। बंद मनोहर सोए संगा, जय जय सीताराम रे। जाति नचावत चमले तुरंगा, जय जय सीताराम। राजकुंवर बर्बाद दिखावे, जय जय सीताराम रे। वंश प्रशंसक बिरद सुनावे, जय जय सीताराम रे। जेतु रंग पर राम विराजे, जय जय सीताराम रे। गति विलोक खगनायक लाजे, जय जय सीताराम रे। कह न जाए सब बात सुहावा, जय जय सीताराम रे। बाजी बेच जन काम बनावा, जय जय सीताराम रे। जन बाज बेच बना मन सिज राम हिति अति सोई। आपने बेबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोई। जगमगत जी निज राव जोत सुमोत मन मान की लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठने। पूर्णिमा के निर्मल नवीन कमल को लजाने वाले हैं। ये सभी उपमाएं जो प्रसंग में इतना विस्तार से तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन इसमें भगवान संकट मोचन और भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा समाहित है। इसलिए हम उस प्रसंग को अर्थ सहित पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एक एक दोहा, एक एक चौपाई में भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है। ये सभी जो प्रसंग हैं वो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाए थे, वो भी माता पार्वती के आग्रह करने पर सुनाए थे। तो हमें तो बिना किसी आग्रह के ये सुनने को मिल रहा है, इसलिए कोई भी पंक्ति को छोड़ना नहीं है। और जितने भी ये उपमाएं हैं ये सभी सुनने में बहुत तो सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मनी मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भावावली सुना रहे हैं। देखिए मागध ये जो लोग नहीं समझते हों, हालांकि हमने अपने आंखों से देखा है, जितने भी खुशी के पर्व होते थे या घर में कोई भी खुशी का उत्सव होता था तो उस समय हमारे गांव समाज में उनको नट बोला करते थे, जो इसमें भाट शब्द भी दिया है। तो वो छोटी मोटी अपनी जो शारीरिक कलाएं जिस तरीके से होता है, जो उछलना कूदना और उस तरीके से, तो वो ढोलक बजा करके और संगीत में उस तरीके से बधाइयाँ देने आते थे घरों पर, और बधाई दे करके फिर अपना मांगते थे। तो उनका एक ये रहता था कि वो परिवार की और वंशावली की बहुत बढ़ाइयाँ करते थे, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे भजन कीर्तन भी सुनाया करते थे। ये सब परंपराएं हुआ करती थी, जो धीमे धीमे ये सब कुछ हमारा इस अति आधुनिक दौर में समाप्त होती जा रही हैं। तो ये मैंने थोड़ा जो भाट जो वृंदावली सुना रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा ये आपको बताया। तो जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी
तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वेश बनाए मन सुज राम हित यत सोहई। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। ये कितने अच्छे शब्द, लेकिन इसमें थोड़ा अवधी भाषा है, इसलिए हर किसी को ये समझ नहीं आती। किंकिन ललाम यानी उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। यहाँ ठगे जाने का मतलब यह है कि अत्यंत वो लालायित हो जाते हैं। प्रभु मन शैल लीन मन चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तलित घन जनवर बरे नचाओ। प्रभु की इच्छा अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को जी बर बाज राम अश्वारा ते शारदो नवर ने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब सोए, जो है रमा समेत रमापत मोहे। निरख राम छवि विधि हर साने, आठ है नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाऊ, विदिति डेढ़ लोचन लाहू। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से देवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतय सिहाई, आज पुरंदर सम को नाई। मुदित देव गण राम देखी, नृप समाज दुयरस विसेकी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष साज समाज दुई दिख दुंदवी बजीवा। दुंदवी बाजे गनी बरसै सुमन सुर हर्ष के जय रघुकुल मणि। ए बात जान बराते आवत बाजने बो बाजही। रानी सुहासिनी बोल परछन हेतु मंगल साजही। ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विध मंगल सकल सवार। चली मुदित परछन करन
गजगामिनी वर नार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी, गजगामिनी का मतलब हुआ हाथी जैसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। ये परछन क्या है, जो सुनने वाले लोग हैं, आपकी मम्मी वगैरह बता सकती हैं कि परछन क्या होता है, तो वो परछन के लिए चली। विधवदनी सब सब मृग लोचन सब निज तन सब रत मुद मोचन पहरे वरन बरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी, मृगलोचनी मतलब हरिण की सी आंखों वाली हैं, हिरण जैसी आंखों वाली हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। तुम मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सकल सुमंगल अंग बना करे गान कल कंठ लजाए कंकन किंकन नूपुर बाजे जाल बिलोक काम गजलाज बाजे बाजन विविध प्रकारा नवर नगर सुमंगल चार सची शारदा तमा भवानी जे सुरति सुच सहज सयानी कपट नार बर बेस बनाई चली सकल रन बात जारी करे गान कल मंगल मानी हरत विवस जब काउन मंगल भवनिय मंगल बिहारी। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और नगर, आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। देखिए आकाश में जो देवतागण हैं वो मंगलाचार कर रहे हैं, मंगलाचार कर रहे हैं, और सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जामिनी और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे। को जान के आनंद वश सब ब्रह्म वर पर छन चली। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। कल गान मधुर निशान वर्षे सुमन सुर शोभावली। तो मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद बिलोक दूलो सकल ही हर्षित वही। अम्बोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलकावल छई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर, आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमलसरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी मात मन देख राम वर वेश। सो न सके कह कलप सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैनी को सुख हुआ। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी कहा जा। बड़ी बड़ी अच्छी उपमाएं इस रामायण में है, उनका आनंद अवश्य लेते रहिए। तो नयन नीरु हट मंगल जानी परिछन करे मुदित मन रानी। वेद विदित और कुलय अचारु कीन सकल विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर स्त्रियों
तो मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। तो मंगल भवने अमंगल हारी बिहारी पंच सवदन मंगल गाना पट पावले सर विदिना करिया रति रघुदिन दीना राम गम तव कीना दशरथ सहित राज विराजे विभव उकपति राजे समय समय चुर भरत पूला शांति पड़े में नवर नगर काल होई आपन पर कच सुने न कोई के विद राम मांड आए रघुदी सन बैठाए मंगल भवन अमंगल बैठा रे आसन आरती कर निरख भर सुख पावई मन बसन भूषण भूर बारंबार मंगल गा ब्रह्मादि सुरवर प्रवेश बनाए कौतुक दे कहीं अब लोक रकुल कमल रव सुबल जीवन दे कहीं। तो पंच शब्द कौन से? तंत्री, ताल, झांझर, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि कौन सी? वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। ये पंचध्वनि भी हो रही है। नाना प्रकार के वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने, किसने? रानी ने अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नव और नगर कोलाहल होई आपन पर कछ सुने न कोई। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। बैठा रे आसन आरती कर निरख भर सुख पावई। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर ढेर के मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्ल करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाए। मुदित असी से नाय सिर हरस न हृदय समाए। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो अभी श्री राम जी का विवाह बहुत लंबे समय तक होना है, बहुत लंबे समय तक चलना है और अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे का जो आनंद है वो अवश्य लीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और प्रभु संकट मोचन की कृपा इसमें समाहित है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुनने वाले प्रभु भक्तों की जय। सदा जीवन में आनंद मंगल हो, प्रभु की कृपा हो, राम कृपा बरसती रहे। जय जय श्री राधे श्याम।
अवत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदा जय जयकार हो। प्रभु का गुणगान ये भी जीवन भर सुनते रहें।